हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार रिपीट करेंगे क्योंकि जो उसमें आंसर निकला था बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा है। तो इंटीग्रेशन हम देखते हैं। दिया हुआ है हमें साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी को हम साइन 2a के फॉर्मूले में चेंज करेंगे। तो साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन ए कॉस ए। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1/2 से डिवाइड करवा दिया और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये फॉर्मूला बना ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2 ए एक्स प्लस बी डी एक्स। यहाँ पे हम लेट करें साइन के अंदर का जितना भी पार्ट है इसको टी। तो 2ax प्लस बी इज इक्वल टू टी लेट किया। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2a का डेरिवेटिव हो जाएगा 2a, x की वैल्यू 1 हो गई, ये b की वैल्यू 0 हो जाएगी, dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से dx की वैल्यू उठा कर के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2a। वापिस से सब्सटीट्यूट करवाइए, इक्वेशन क्या बनी, साइन पूरे 2ax प्लस बी की जगह कितना दिया हुआ है अपने को t, और यहाँ से dx की वैल्यू कितनी निकल के आ गई dt अपॉन में 2। जो कांस्टेंट है इसको निकाल के बाहर रख लेते हैं। तो कांस्टेंट अपना बना 1/4a इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डॉट डी टी। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन के बाद साइन टी का कितना होता है इंटीग्रेशन, माइनस का कॉस टी, यहाँ पे प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आंसर हमारा आ गया कॉस टी अपॉन में 4a प्लस सी। ये फाइनल रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका था पिछले लेक्चर में। अब क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है अपने को x रूट x प्लस 2, इंटीग्रेशन का साइन dx लगा देते हैं। यहाँ पे पुट कोशिश करेंगे हम, जो रूट के अंदर की वैल्यू है इसको हम टी पुट करेंगे क्योंकि इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करना पॉसिबल नहीं है। तो इस वैल्यू को हम पुट, तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन x रूट x प्लस 2। तो इसको जब मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर के पार्ट को हम टी पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करिए x प्लस 2 इज इक्वल टू टी। x का डेरिवेटिव हो गया dx, 2 का 0 हो गया, dx इज इक्वल टू dt। ये यहाँ से वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे x की जगह हम कितना लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन से लेकर आए तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा t माइनस 2। सारी वैल्यूज में पुट करते हैं। x की जगह कितना हो जाएगा t माइनस 2 रूट x, रूट के अंदर कितना है x प्लस 2, इस पूरी की वैल्यू कितनी है t, और ये कितना हो गया dx की जगह पे dt। रूट t को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट t को हम लिख सकते हैं t टू पावर 1/2 dt। ये पावर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये पावर अंदर जाएगी तो कितनी बनेगी 1 प्लस 1/2 माइनस 2 टी टू पावर 1/2 dt। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी ये टी टू पावर 3/2 माइनस 2 टी टू पावर 1/2 dt। इंटीग्रेट करते हैं x टू पावर n वाले फॉर्मूले से। x टू पावर n इंटीग्रेशन कितना था, x टू पावर n प्लस 1/n+1। तो ये इक्वेशन बनेगी अपने पास t टू पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 माइनस 2 टी टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड टी टू पावर, सॉरी 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी टी टू पावर 5/2, यहाँ 5/2 आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा 2/5 माइनस का, इधर से वैल्यू आ गई 2 टी टू पावर कितना आ गया 3/2, यहाँ से 3/2 आएगा तो ये 2/3 हो जाएगा। अल्टीमेट रिजल्ट यहाँ प्लस सी लगा देते आया टी टू पावर 5/2 माइनस 2/3 टी टू पावर 2 4 बन गया टी टू पावर 3/2। इसमें t को जो हमने एज्यूम किया था उसको वापस से वैल्यू पुट करवा देंगे। लास्ट क्वेश्चन में रह गया उस पर भी करवा लीजिएगा। t की वैल्यू कितनी रखी थी हमने x प्लस 2, तो ये आंसर आएगा x प्लस 2 की होल पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 होल पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन x 1 प्लस 2x² dx। फिर से रूट के अंदर की वैल्यू को हम टी पुट करेंगे, तो पुट 1 प्लस 2x² इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव 1 का तो 0 हो गया। ये कितना बना 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 4 x dx इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन में 4x। पूरी वैल्यू को उठा के इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से इंटीग्रेशन x रूट के अंदर की पूरी वैल्यू कितनी है t, ये बन गया रूट टी, और dt की जगह कितना है, dx की जगह है dt अपॉन में 4x। x से x कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं t टू पावर 1 अपॉन 2 dt, और ये जो कांस्टेंट अपॉन में इसको हमने बाहर निकाल लिया। हमारे पास इसको इंटीग्रेट करोगे तो t टू पावर कितनी हो जाएगी, t टू पावर 1/2 प्लस 1 3/2, यहाँ से भी कितना 3 अपॉन 2 प्लस c। तो ये रिजल्ट हमारा बनेगा, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 3 to 6 t टू पावर 3/2 प्लस c। तो 1 अपॉन 6 t कितना था, t था 1 प्लस 2x² होल पावर कितनी 3 अपॉन 2 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कितना दिया हुआ है 4x प्लस 2 रूट में x² प्लस x प्लस 1 dx। यहाँ पे फिर से रूट के अंदर की वैल्यू को t सब्सटीट्यूट करवाएंगे, पुट x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो यहाँ से 2x, इसका डेरिवेटिव बना 2x प्लस x की वैल्यू हो गई 1, ये 0 हो जाएगा, ये dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी निकल के आई है, dt अपॉन में 2x प्लस 1। इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन में पुट करते वक्त यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 हमने बाहर रखा, ये वैल्यू बनी x प्लस 2x प्लस 1, रूट में ये वैल्यू पूरी कितनी है t, और dx की जगह कितना है dt अपॉन में 2x प्लस 1। ये वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी कैंसिल, अपने पास रिजल्ट कितना बचा 2, रूट टी को हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2 dt। इंटीग्रेट कर देते हैं इसका, तो ये 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन में कितना 3/2 2 प्लस ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 to 4, तो आंसर आ गया 4 अपॉन में 3 t की पावर 3/2 प्लस c। वैल्यू पुट करवा देंगे, तो 4 अपॉन 3 t किसको हमने लेट किया था x² प्लस x प्लस 1 होल पावर 3 अपॉन 2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोल रहा है 1 अपॉन x माइनस रूट x dx। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करने वाला है, यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक लगानी पड़ेगी हमें। x को हम लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट एक्स, तो अगर हम यहाँ पे इसको लिख दें रूट एक्स माइनस रूट एक्स dx, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, यहाँ से हम रूट एक्स को हम कॉमन निकाल सकते हैं, रूट एक्स यहाँ बचा कितना रूट एक्स माइनस 1 dx। अब यहाँ पे इस वाली वैल्यू को पुट कर दो, कितना t, पुट रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू t, तो यहाँ से इसका जो डेरिवेटिव होगा रूट एक्स का डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये वैल्यू कैसे आई, ये वैल्यू आई है तुम्हारी ऐसे, देखो ये हम कर सकते हैं इसको ऐसे, रूट एक्स को लिखा हमने रूट एक्स की पावर 1/-1 इज इक्वल टू टी, तो डेरिवेटिव करते हैं तो 1/2 पहले आता है, इसकी पावर -1/2 और ये 0 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू कितना बना dt, तो 1/2 इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। ये कहाँ जाएगा नीचे, dx इज इक्वल टू dt। अब ये रिजल्ट हम इसको डायरेक्टली याद कर लेंगे तो काफी क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे आगे के। ये अपने पास रिजल्ट निकल के आया है dx का, इसकी वैल्यू को इसमें पुट करवाओ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये कितना बना रूट एक्स, ये पूरी वैल्यू t थी और dx की वैल्यू कितनी आई है
डी टी, ये चीज यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 2√x, ये कैंसिल हो गया, 2 बाहर निकाल लेते हैं, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, कितना बना डी टी। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 1/t डी टी। अब 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t, तो ये कितना हो जाएगा log बेस e t dt। अब t को हमने क्या पुट करवाया था, log रूट में x माइनस 1 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 10 का